हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ओनली स्टडी चैनल पर कंप्यूटर की क्लास में। आज वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? क्या वो स्कैनर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है या माउस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिंटर। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है जिसमें हम लोग डेटा को इनपुट करें, वो इनपुट डिवाइस होता है। और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिसमें हम लोग को कोई रिजल्ट मिले। तो प्रिंटर से हम लोग को रिजल्ट मिलता है, इसलिए हमारा प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर विथ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 0 and 1 बाइनरी कॉल्ड? तो आपके ऑप्शंस हैं मशीन लैंग्वेज, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारी क्या होती है? 0 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो पेंटियम है ये किससे रिलेटेड है? क्या वो माइक्रो प्रोसेसर से है, माउस से है, हार्ड डिस्क से है या डीवीडी से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1024 किलोबाइट किसके इक्वल है? 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 10 किलोबाइट? 10 किलोबाइट ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। 1024 बाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 मेगाबाइट। जैसे 1 जीबी पूछ रहा है तो 1024 MB हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ये तो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो बस कहीं नहीं देखना है, सीपीयू पे आपको आंसर लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, किस टाइप ऑफ मेमोरी है? वेरी फास्ट एक्सेस टाइम एंड हाई रेजिस्टेंस। तो आपके ऑप्शंस है रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। इसको बहुत जगह EEPROM भी लिख के आता है, EEPROM ये भी आपका लिख के आता है। जैसे हम लोग का रैम जो होती है वो हमारे जैसे स्टैटिक रैम हो गई, डायनेमिक रैम हो गई। इसी तरीके से जो आपका रोम होता है वो आपका पी रोम भी होता है, ईपी रोम भी होता है और EEP रोम भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, CD रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका माउस। माउस हमारा क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। इसको हम लोग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी बाइट्स, कितने बाइट्स होते हैं इन किलोबाइट्स? किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपके ऑप्शन है 1024, 1 हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो सीधे आपको आंसर क्या लगाना है? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज यूज इन कंप्यूटर टू विच जनरेशन? जो आईसी आई थी वो किस जनरेशन में यूज हुई थी? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब हुआ था आपका, टी ट्रांजैक्शन हुआ था, तो थर्ड में क्या हुआ था आपका? आईसी हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वेयर यूज, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था? अभी आपको पीछे बताया सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस में नहीं हो सकता, डेटा में नहीं हो सकता, लेजेंड में नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डीवीडी एग्जाम्पल इज, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहीं पे आपको एक होमवर्क दे देते हैं कि डीवीडी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में डीवीडी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इज अ वेरिएबल मेमोरी, कौन सी मेमोरी है? एस रैम हो सकती है, डी रैम, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फायरवॉल यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सिस्टम? फायरवॉल का उपयोग हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क या सिस्टम में किससे सुरक्षित के लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं अनऑथराइज्ड अटैक, डेटा ड्राइविंग अटैक, फायर अटैक या वायरस अटैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनऑथराइज्ड अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू रिफ्रेश द आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय अंतराल के बाद कौन सी मेमोरी जो होती है वो रिफ्रेश करना आवश्यक है? क्या वो स्टैटिक है, डायनेमिक है, मैग्नेटिक है या ऑप्टिकल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डायनेमिक रैम। रैम का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द मेमोरी, आपको कोई मेमोरी का नाम बताना है विच वर्क बिटवीन, जो मेन मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में काम करती है। तो आपके ऑप्शंस हैं कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैश मेमोरी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ डिवाइस, आपको एक डिवाइस बतानी है जो कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल इनटू फॉर्म दैट इज अ यूजर फ्रेंडली। एक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में चेंज करता है। तो बताइए उसका क्या नाम है? स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आउटपुट डिवाइस होगा। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड से आप इनपुट दे रहे हैं तो रिजल्ट कहां पे आएगा? आउटपुट डिवाइस आएगा, आउटपुट डिवाइस पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ आईओटी हाउ डज वन इंगेज विद सिस्टम डेटा। आईओटी के संदर्भ में कोई सिस्टम डेटा के साथ कैसे जुड़ता है? कोई सिस्टम डेटा के साथ कैसे जुड़ता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंट्रानेट, इंटरनेट, क्लाउड या एक्स्ट्रानेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्लाउड। डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर? डेजी व्हील प्रिंटर आपका किस टाइप का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है, लेजर है या लाइन प्रिंटर है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अलाउ यूजर टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इट मैनेज ऑल सॉफ्टवेयर एंड एडिशनल हार्डवेयर एंड एक्सेस द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर मेमोरी और स्टोरेज पर्पस। तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनी कंप्यूटर फिनोमिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को कंप्यूटर के किस पीढ़ी में पेश किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इंप्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम? कौन सी मेमोरी है जो प्रोग्राम की गति में सुधार करती है? प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज टेम्परेरी इन नेचर? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो स्थायी प्रकृति का होता है? तो मैग्नेटिक डिस्क हो सकता है, रैम है, रोम है, या कॉम्पैक्ट डिस्क है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रैम। कहीं आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।